नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में बर्लिन पहुंचे। भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से किया स्वागत। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी। 4 और 5 मई को होगी नामांकन पत्रों की जांच। ईद को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। देश भर में कल मनाया जाएगा ईद उल फितर का त्योहार। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एथलेटिक्स स्पर्धा में झारखंड की फ्लोरेंस बारला ने शानदार प्रदर्शन के साथ जीते 3 पदक, रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं। बर्लिन पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। श्री मोदी मनमोहक गीत गाने वाले एक बच्चे से मिले और उसकी प्रशंसा की। श्री मोदी ने उनका चित्र बनाने वाली एक बालिका से भी भेंट की। बाद में एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समुदाय से मिलना बहुत विशेष रहा और देश को अपने प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों पर गर्व है। श्री मोदी आज जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ वार्ता करेंगे। वे कारोबारी प्रमुखों से बातचीत करेंगे और सामुदायिक कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से भारत जर्मनी के बीच मैत्री और प्रगाढ़ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। द्विवार्षिक विशेष मंत्रणा में दोनों पक्षों के कई मंत्री भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का चांसलर शोल्ज के साथ पहला अंतर सरकारी विमर्श होगा। जर्मनी में पिछले दिसंबर में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक होगी। झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज दोपहर 3 बजे नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। तीसरे चरण में 24 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान होगा। नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब 4 और 5 मई को स्क्रूटनी होगी। उसके बाद 6 और 7 मई को नामांकन वापसी की तारीख निर्धारित है। 9 मई को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही 24 मई को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतगणना 31 मई को निर्धारित कर रखा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कुल 15,376 पदों के विरुद्ध 30 अप्रैल तक 23,600 नामांकन दर्ज किए गए हैं। आज अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों का पूरा ब्यौरा देर शाम तक मिलने की संभावना है, जबकि चौथे चरण के लिए भी नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। देवघर के जसीडीह स्टेशन ने झारखंड में सबसे अधिक कमाई करने वाले स्टेशनों में रिकॉर्ड कायम करने में सफलता हासिल की है। पूर्व रेलवे ने यात्री आय से होने वाली आमदनी को लेकर अपने अधीन टॉप 30 स्टेशनों की लिस्ट जारी की है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक यात्री आय में हुई आमदनी के आधार पर लिस्ट तैयार की गई है। इनमें हावड़ा, सियालदह और आसनसोल जैसे स्टेशन टॉप 10 में हैं, जबकि जसीडीह स्टेशन भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया है। पूर्व रेलवे में यात्री आय से सर्वाधिक कमाने वाले स्टेशनों की लिस्ट में जसीडीह 8वें पायदान पर है, जबकि पूर्व रेलवे के दायरे वाले झारखंड के रेलवे स्टेशनों में जसीडीह यात्री आय से कमाने वाला नंबर 1 स्टेशन बन गया था। यात्री आय से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 30 स्टेशनों में झारखंड के 6 स्टेशन शामिल हैं। इनमें से टॉप 10 स्टेशनों में जसीडीह, टॉप 20 में मधुपुर, पाकुड़ और साहेबगंज स्टेशन का नाम शामिल है। राज्य पोषण मिशन की महानिदेशक और राज्य बाल संरक्षण संस्था की निदेशक सह सदस्य सचिव राजेश्वरी बी ने पदभार लेने के बाद आज सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मिली। उन्होंने कार्यालय कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी ये विशेष ध्यान दें कि कोई भी काम और कोर्ट फाइल्स लंबित न रहे। श्रीमती राजेश्वरी बी ने कहा कि हर एक फाइल के पीछे लोगों की अहम समस्याएं और परेशानियां होती हैं, जिसका ससमय निवारण करना अति आवश्यक है। सभी कर्मचारी अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करें। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने दामोदर बचाओ अभियान और स्वर्ण रेखा नदी संरक्षण अभियान में सभी से सहयोग की अपील की है। राज्य में पत्रकारों से बातचीत में श्री राय ने कहा कि 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद एक बार फिर से दामोदर बचाओ अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में 2 वर्षों के दौरान नदियां काफी स्वच्छ हो गई थीं।
लेकिन अब कहीं न कहीं फिर एक बार दामोदर को प्रदूषित करने का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि टीम बनाकर 5 से 9 जून तक दामोदर नदी मुआयना अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत ये जानने की कोशिश की जाएगी कि नदियों को कहां-कहां प्रदूषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति गंगा दशहरा के दिन 9 जून को दामोदर उत्सव भी मनाया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि हाल ही में कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि को महामारी की चौथी लहर नहीं कहा जा सकता। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में ICMR के अपर महानिदेशक समिरन पांडा ने कहा कि हाल ही में जिला स्तर पर संक्रमण में वृद्धि का पूरे राज्य राष्ट्रीय स्तर पर आकलन नहीं लगाया जा सकता। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जीवन बीमा निगम ने आज प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO संस्थागत निवेशकों के लिए जारी कर दिया है। आम जनता के लिए ये 4 मई यानी बुधवार से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का IPO मूल्य 902 रुपये से लेकर 949 रुपया प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशक कम से कम 15 शेयरों या इसके गुणक में निवेश कर सकते हैं। LIC ने खुदरा निवेशकों को और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपये प्रति शेयर की छूट दी है। पॉलिसी धारकों को 60 रुपये प्रति शेयर की छूट मिलेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के कई स्कूलों में बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। जिले के कई स्कूलों को कंडम घोषित किया गया है, फिर भी उन स्कूलों में पढ़ाई जारी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के स्कूलों में अब भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। रॉकेट साइंस के इस युग में जिले के 21 स्कूलों में आज तक बिजली नहीं है, तो 6 स्कूल ऐसे हैं जहां पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, जिले में कुल 45 स्कूल ऐसे हैं जिसे कंडम घोषित कर दिया गया है। इन स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, लेकिन स्कूल भवन की स्थिति ऐसी है जो कभी भी गिर सकती है। जिले के 19 स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही क्लासरूम में 1-2 नहीं बल्कि 4-4 कक्षाएं चलती है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के 2 स्कूलों में पानी पहुंचाने के लिए 6 माह पूर्व कुआं खोदने की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस प्रकार की आधारभूत संरचना पूर्वी सिंहभूम जिले के शैक्षणिक विकास की पोल खोल रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सच्चिदानंद देवेंद्र तिग्गा ने बताया कि जिन स्कूलों में पानी एवं बिजली की सुविधा नहीं उपलब्ध है वे बेहद दुर्गम स्थल पर स्थित है। इस प्रकार के स्कूलों की सूची तैयार की गई है। इन स्कूलों में आधारभूत संरचनाएं पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पहल की जा रही है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रामगढ़ जिले के 7 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ आज हुआ। रामगढ़ महिला थाना में पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने विधिवत फीता काटकर हेल्प डेस्क कक्ष का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री कुमार ने सभी 7 थानों को एक स्कूटी भी सौंपी। उन्होंने झंडी दिखाकर स्कूटी सवार महिला पुलिसकर्मियों को रवाना किया। गिरिडीह जिले के एक सरकारी अस्पताल में एक नवजात शिशु को चूहा द्वारा कुतरे जाने की सूचना मिलने के बाद जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने चेताडीह स्थित मातृ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया।
श्री सिंह ने सिविल सर्जन से इस तरह की लापरवाही बरतने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला 20 सूत्री टीम के सदस्यों ने बच्चे के परिजनों से मिलकर बेहतर इलाज का भी आश्वासन दिया। इधर नवजात बच्ची को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए धनबाद भेजा गया है। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉ एसपी मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई होगी। बच्ची के परिजन ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कल पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। राजधानी रांची में ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्व के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड में है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि ईद के त्योहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासकर असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। ईद को लेकर शहर और आसपास के इलाकों के धार्मिक स्थलों के बाहर पुलिस बल के जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। साथ ही अस्थायी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इधर रांची जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में ईद मनाने की अपील की। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई हल्की बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री और जमशेदपुर का 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कर्नाटक के बंगलुरु में 30 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एथलेटिक्स स्पर्धा में फ्लोरेंस बारला ने रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए 400 मीटर स्पर्धा में रजत पदक हासिल करने में सफलता हासिल की। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जैन विश्वविद्यालय की प्रिया मोहन ने हासिल की। प्रतियोगिता में 200 मीटर स्पर्धा में भी फ्लोरेंस बारला कांस्य पदक जीती। वहीं 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़ में फ्लोरेंस बारला, रिया कुमारी, विधि रावल और विशाखा सिंह की चौकड़ी ने कांस्य पदक हासिल की। वहीं इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और रजत पदक मंगलोर विश्वविद्यालय ने जीता। और अब संक्षिप्त खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में इलाजरत रांची के सांसद संजय सेठ से आज मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अधीनस्थ कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस गुमला के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम के तहत 10 दिवसीय फील्ड कम एक्सपोजर विजिट ट्रेनिंग में भाग लिया। रांची में पड़ रहे भीषण गर्मी को देखते हुए रांची उपायुक्त छवि रंजन ने आज स्कूलों के संचालन को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब स्कूल सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक ही चलेंगे। गढ़वा में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जेसीए की टीम ने आज गढ़वा पहुंचकर प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम का स्थल निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में बर्लिन पहुंचे। भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से किया स्वागत। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी। 4 और 5 मई को होगी नामांकन पत्रों की जांच। ईद को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। देश भर में कल मनाया जाएगा ईद उल फितर का त्योहार। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एथलेटिक्स स्पर्धा में झारखंड की फ्लोरेंस बारला ने शानदार प्रदर्शन के साथ जीते 3 पदक, रचा इतिहास। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।